जय हिंद। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग भाग 2 के बारे में पढ़े थे, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बारे में देखे थे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कौन से वो 5 टाइप है जिससे नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, और कौन सा वो 3 टाइप है जिससे कि आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो देखिए, हम लोग देख ले रहे हैं नागरिकता अधिनियम कानून जो है वो 1955 में जो है ईस्वी में जो है भारत सरकार द्वारा लाया गया था। ये पहली नागरिकता अधिनियम था जो 1955 में लाया गया था। दूसरा अधिनियम जो है वो 86 में आया। देखिए, एग्जाम में अक्सर पूछता है कि जो है पहला ये तो अधिनियम हुआ, संशोधन हुआ था कब, तो 1986 में हुआ था। उसके बाद 1952 में हुआ, 2003 में, 2005 में, उसके बाद 13 में, उसके बाद 19 में जो आया CA NRC को लेकर के, तो पूरा विवाद मचा दिया। तो देखिए, हम लोग देख लेते हैं इसको 5 टाइप से किस तरह से जो है हम लोग को नागरिकता मिल सकता है। देखिए, ये तो हो गया जन्म के आधार पर। पहला जो है जन्म के आधार पर जो है नागरिकता मिल सकता है। इसका जो है बहुत सारा मिसयूज होने लगा, ये फालतू का कानून बना दिया गया। क्योंकि देखिए, जो भी आता था, इसका कहना था कि जिसका भी जन्म भारत में होगा वो भारत का नागरिक होगा। अब कोई आ जाता था इंग्लैंड से, पाकिस्तान से आ जाता था, देखने आता, चलो ताजमहल देखने आता था लोग, और तब तक की डिलीवरी हो जाता था, बच्चा हो जाता था, लड़का हो गया तो वो भारत का नागरिक हो जाता था। वैसे कोई भी आता था और यहाँ पर उसका जन्म हो गया तो भारत जो है उसको नागरिकता दे दिया जाता था। ये जो है बहुत फालतू का कानून बना दिया गया है। तो इसको जो है सुधार करके फिर से नया बनाया गया। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो है जन्म के आधार पर जो है किसी को भी जो है नागरिकता मिल जाएगा भारत में। देखिए, तो इसको जो है 1986 में जो है ये लाया गया था कि उसके माता पिता अगर भारतीय हैं, तो अगर भारतीय हैं तो उसको भी नागरिकता मिलेगा, उसके लड़के को भी नागरिकता मिलेगा। तो उसके माता पिता अगर भारतीय हैं तो देखिए, तो इसको जो है संशोधन कर दिया गया था 1986 में। दूसरा कहा गया है कि 2003 में अगर मतलब कि माता और पिता दोनों भारतीय हैं तो उनके बाल बच्चे जो होंगे उनको भी नागरिकता मिला जाएगा माता पिता के आधार पर। 2003 में कहा गया है कि दोनों के आधार पर, जो दोनों हैं मतलब माता और पिता दोनों का जो है वैलिड होना चाहिए, मतलब वैलिड नागरिकता होना चाहिए, तभी जो है बच्चे को जो है नागरिकता मिलेगा। देखिए, वैलिड कहने का मतलब जो हो गया कि मतलब देखिए क्या होता है कि पहले आता था सब, और आप जो है नियम है कि 7 साल रहिएगा यहाँ पे, तब आप फॉर्म भरिएगा तो नागरिकता आपको मिलेगा। आप जो है 7 साल पूरा ही नहीं है, मतलब 7 वर्ष जो है पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही जो आप फर्जी बनवा करके आप नागरिकता ले लिए हैं, तो उसके में क्या किया जाएगा, आपकी नागरिकता को जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा, और जो है उस आपके जो बाल बच्चे होंगे उनको भी जो है नागरिकता नहीं मिलेगी। तो देखिए, हम लोग देख लिए जन्म के आधार पर जो है 2 कंडीशन को देख लिए। पहले 1986 में जो कानून लाया गया था उसमें था कि माता या पिता कोई भी भारतीय हैं तो जो है भारतीय हैं तो उनको बाल बच्चे जो होंगे उनको भी ये नागरिकता भारत सरकार देगी। तो देखिए, जन्म के आधार पर जो है ये 2 कंडीशन था पहला। दूसरा में जो है दोनों माता पिता जो है उनके पास वैलिड जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरा जो है वंश के आधार पर जिसमें हम लोग हैं। देखिए, हम लोग के जब देश आज़ाद हुआ था 1955 में, तो हम लोग तो नहीं होंगे, हम लोग के दादा होंगे, तो दादा लोग होंगे, दादा लोग के बाल बच्चे जो होंगे हम लोग के पिताजी होंगे, पिताजी के आधार पर, तो उन लोग के वंश के आधार पर जो है हम लोग को, मतलब भारत में जो है 90% लोगों को जो है वंश के आधार पर नागरिकता मिला है। तो दूसरा जो है वंश के आधार पर, ये 1992 में आया था। उसमें क्या कहा गया था कि जो है अगर उसका पिता जो है भारत का है तो उसका बाल बच्चा जो होगा, मतलब उससे जो संतान उत्पन्न होगा उसको नागरिकता दिया जाएगा। तो देखिए, उसमें क्या होता था, तो महिलाओं ने केस कर दिया जाकर के कि सिर्फ पिता को ही क्यों। देखिए, हमारे संविधान जो है महिला और पुरुष में जो है भेदभाव नहीं करता, सबको एक समान जो है अब एक समान रहने के लिए जो है आज़ादी देता है। तो देखिए, महिलाओं ने जाकर के केस कर दिया, तो फिर जो है सरकार संशोधन किया, उसके बाद कही कि नहीं, माता या पिता, रियलिटी में तो ऐसा ही है कि माता को जो है बच्चे को अपने पेट में रखना पड़ता है, और मतलब वही पोस पाल कर जो है उसको जन्म देती है। तो रियलिटी में तो है, तो माता को ही ज़्यादा मतलब देना चाहिए। तो माता और पिता, उसके बाद जो कानून लाया गया तो उसमें जो है माता या पिता कोई भी अगर भारतीय है तो उसको जो है नागरिकता मिलेगा। अब देखिए, पहले क्या था कि अगर उसके पिता अगर भारतीय हैं, चाहे माता भारतीय हैं, तो उनके उनसे जो संतान उत्पन्न होगा उसको जो है भारत सरकार नागरिकता देगी। तो ऐसे क्या हुआ, पाकिस्तान में जो है मतलब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से जो है लड़के कोई आते थे पढ़ने के लिए, पढ़ने से वो सब प्लानिंग करके आते थे लोग,
पढ़ने आता था सब, अब 6 महीने के लिए आता था पढ़ने के लिए। अब पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे शादी कर लेता था, और शादी कर लेने के बाद उससे जो बच्चा होता था, उसको जो है बच्चा जो होता था फिर वो भारत का नागरिक हो गया, क्योंकि उसके माता जो है वो तो भारतीय है। यहाँ पर पाकिस्तान का अगर कोई शादी कर लिया तो माता तो उसकी भारतीय हुई, उस आधार पर जो है उसको नागरिकता मिल जाता था। और वो क्या होता था, जो बड़ा होता था तो वो बन जाता था बड़ा बड़ा आतंकवादी, बम चलाने लगता था। इस वजह से जो है उसके बाद जो है इस कानून पर जो लाया गया, क्योंकि तब कहा गया कि माता या पिता दोनों होना चाहिए, दोनों अगर भारत की हैं, दोनों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, तभी जो है बच्चे को नागरिकता दिया जाएगा। तो देखिए ये तो हो गया दूसरे वाला। देखिए ये हम लोग देख लिए वंश के आधार पर। अब तीसरा देख लें पंजीकरण के आधार पर। देखिए पंजीकरण में क्या है कि पंजीकरण में आपको, अगर आप इस देश में रह रहे हैं 7 साल से अगर ज़्यादा अगर रह गए हैं, तो आप जो है रजिस्ट्रेशन करके पंजीकरण द्वारा आप नागरिकता ले सकते हैं। अगर 7 साल हो गया है आपको इस मतलब भारत में रहते हुए, तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर के दे सकते हैं। उसके बाद जो है गृह मंत्री जो है वो लोग अपना नागरिकता जो है आपको देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं भी देंगे। ऐसा कोई नहीं है कि देना ही देना है। तो पंजीकरण द्वारा भी आप ले सकते हैं अगर 7 साल भारत में रह गए हैं तो। इसमें क्या होगा विवाद, मान लीजिए अगर 7 साल से कम आप रहे हैं, फर्जी बना के अगर आप दे दिए हैं, तो आपकी जो है नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो देखिए पंजीकरण द्वारा जो है आप नागरिकता ले सकते हैं अगर 7 वर्ष से ज़्यादा जो है भारत में रह चुके हैं तो देखिए हम लोग पंजीकरण को भी देख लिए। अब देशीकरण द्वारा देख ले रहे हैं। देखिए देशीकरण में क्या है कि मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई कला में है, मतलब अलग देश का ही है, कोई भी देश का है, अगर भारत में आ गया, उसको जच गया, रह रहा है 10 साल अगर हो गया, उसको 10 साल रहते हुए हो गया। अगर किसी कला में जो है वो अपनी रुचि रखता है, अगर किसी भाषा का जो अगर ज़्यादा जानकार है, अब तो उसको जो है देशीकरण द्वारा जो है नागरिकता दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए देशीकरण द्वारा दे दिया जाएगा, और सब जितने भी पाकिस्तान के बढ़िया बढ़िया अलग अलग देश के खिलाड़ी हैं सब आ जाओ, सब साइंटिस्ट सब आ जाओ, सब देशीकरण के द्वारा हम लोग उसको नागरिकता दे देंगे। जो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट है वो भी भारत में आ जाए, उसको भी नागरिकता हम लोग देशीकरण द्वारा दे सकते हैं। मतलब 10 साल अगर मतलब देखिए देशीकरण द्वारा तो दिया जा सकता है, लेकिन अगर वो 10 साल रह गया है, कोई भी आम आदमी भी अगर उसको कला में या विज्ञान में अगर जानकार है, या किसी भाषा में भारतीय किसी भाषा में भी अगर वो बहुत अधिक जानकारी रखता है, तो उसको भी जो है अगर 10 साल भारत में रह गया है तो उसको भी देशीकरण द्वारा नागरिकता दे दिया जाएगा। तो हम लोग चौथा देख लिए। पाँचवा देख ले रहा था अर्जित भूमि। अर्जित भूमि में मान लीजिए कि जैसे सिक्किम है एग्जाम्पल में, सिक्किम जो है पहले एक देश था अलग, उसको हम लोग जो है अपने देश में मिला लिए, तो वो जो हम लोग का 22वां राज्य बना था। तो सिक्किम के लोगों को जो है हम लोग भारत में मिल गया, तो क्या उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा? जब वो लोग हमारे देश में मिल गए हैं तो उन लोगों को जो है पूरा नागरिकता मिल गया, उन लोगों को अर्जित भूमि द्वारा जो है नागरिकता मिल गया। अब मान लीजिए पहले ऐसा ही ना होता था इतिहास में, मान लीजिए कोई राजा जो है किसी राज्य पे जो अटैक कर दिया है, अगर वो जीत जाता था तो उन सब लोगों को भी नागरिकता दे देता था, जीने खाने के लिए रहने के लिए सब सुविधा देता था। तो वैसा ही देखिए सिक्किम जो है पहले एक देश था, उसको हम लोग जो है अपना राज्य घोषित कर लिए, अब उसको अपना राज्य में हम लोग अपने देश में मिला लिए, उसको 22वां राज्य घोषित कर दिए। उसमें जो अर्जित भूमि द्वारा जो है सिक्किम के लोगों को जो है नागरिकता मिला है। तो ये देखिए हम लोग जो है 5 टाइप के जो है नागरिकता लेने का टाइप्स जो है उसको हम लोग देख लिए। देखिए फर्स्ट वाला जो है ये जो है फालतू का बना दिया गया था, ऐसा बना दिया गया था कि देखिए क्या होता था कि पाकिस्तान का लोग जो है मिसयूज करने लगता था। वहाँ पे क्या करता था कि 8-8 10-10 शादी कर लेता था, उसके बाद लोड कर देता था, लोड करके जैसे आता था लोग इंडिया घूमने आता, ताजमहल देखने आता था, सब यहीं पे बच्चा लड़का हो जाता था, उसके बाद जो वो भारत का नागरिक हो गया। इसका मिसयूज जो है बहुत ज़्यादा करने लगा गया। तो देखिए बहुत समय के बाद जो है भारत का आँख खुला और जाकर की जाए 1986 में जो है इसको संशोधन करके फिर से नया कानून बनाया, तब जाकर जो है ये कुछ कंट्रोल हुआ। तो देखिए हम लोग ये 5 टाइप का देख लिए जिससे हम लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसको 3 टाइप से जिससे हम लोग की नागरिकता छीनी जा सकती है। देखिए पहला समाप्त की जा सकती है। पहला जो है त्याग। मान लीजिए कि आप दूसरे देश में आप गए हैं, वहाँ के अगर आप नागरिकता ले लेते हैं तो यहाँ के नागरिकता से आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे देश का ले लिए। हम लोग का देश जो एक हरी नागरिकता है, अगर वो दूसरे देश का ले लेते हैं तो यहाँ का जो है आपको त्याग देना होगा, क्योंकि आप यहाँ का नागरिकता आपको त्याग देना होगा, क्योंकि आप दूसरे देश का ले लिए हैं। अगर 7 साल से ज़्यादा भी आप रह जाते हैं तभी आपको त्याग दिया जाएगा। अब मान लीजिए दूसरा जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। दूसरा में क्या, देखिए जब चाइना और इंडिया मतलब इंडिया और चाइना में अगर मान लीजिए युद्ध हुआ, आप चाइना के फेवर में चल गए, जाके कहने लगे चाइना जिंदाबाद कहने लगे, तो आपको क्या होगा कि भारत सरकार जो है आपकी नागरिकता को बर्खास्त कर सकती है।
या कोई ऐसा देश विरोधी काम कर दिए जो कि संसद माना किया है, तो आप कर रही हैं अगर वैसा देश विरोधी काम कोई, तो जो है संसद जो है आपको बर्खास्त कर सकती है, बर्खास्त करके जो है आपकी नागरिकता ख़त्म कर देगी। अब देख लेते हैं देश जो है मतलब नागरिकता संबंधी जो कानून है। देखिए नागरिकता संबंधी कानून जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये देखिए हमारे संविधान का जो है 85% जो है विदेश से लिया गया है, 15% में हम लोग 3 साल मिल करके बनाए हैं। तो ब्रिटेन से लिया गया है। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ जाता है कि किस देश से जो है हमारा नागरिकता लिया गया है। तो ये देश ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे यहाँ एक हरी नागरिकता है। किस प्रकार की हम लोग की नागरिकता है, तो एक हरी नागरिकता है। किस अधिनियम को जो है ये लाया गया था नागरिकता को, तो 1955 में जो है नागरिकता अधिनियम को लाया गया था। फर्स्ट संशोधन जो है 1986 में हुआ था। नागरिकता संबंधी जो है संशोधन जो हुआ था, फर्स्ट संशोधन 1986 में हुआ था। ये प्राप्ति की विधि कितने हैं, तो 5 है। 5 टाइप से हम लोग जो है नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो है नागरिकता संबंधी कानून जो है कौन बनाएगा, तो नागरिकता संबंधी कानून जो है, नागरिकता से संबंधित जो भी कानून जो है वो गृह मंत्री बनाएगी। भारत के जो गृह मंत्री है वो बनाएगी। कौन से मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय बनाएगी। नागरिकता संबंधी कानून जो है गृह मंत्री बनाएगी। यहाँ पर पूछा गया है कि किस मंत्रालय, एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस मंत्रालय द्वारा जो है नागरिकता की कानून बनाया जाएगा, तो गृह मंत्रालय के द्वारा बनाया जाएगा। तो देखिए हम लोग जो है इस वीडियो में देख लिए हैं कि किन 5 टाइप से जो हम लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और किन 3 टाइप से जो है हम लोग से नागरिकता को उससे वंचित कर दिया जाएगा। तो देखिए अगर ऐसा भी हम लोग तीसरा जो है ऐसा भी अगर हम लोग कर देते हैं, मान लीजिए अब कोई आया कि मान लीजिए हमारे देश में मान लीजिए पुतिन आए या चाहे कोई देश के प्रधानमंत्री आए, अब हम उनको जाकर अगर गाली देने लगे या थूक फेंक दे या कुछ ऐसा हरकत कर दे पागल टाइप का, तो हम लोग को जो है नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए वंचित कर दिया जाएगा क्योंकि जो है हम दूसरे मतलब देश के प्रधानमंत्री को हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो सरकार की कार्य है जो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो तीसरा जो है अगर हम कोई सरकार हमको पागल घोषित कर देगी और हमसे नागरिकता से जो है वंचित कर देगी, नागरिकता से कह देगी कि ये पागल है, इसको जो है नागरिकता से वंचित कर दो, तो देखिए हम लोग जिएंगे ज़रूर। हमसे वोट देने का जो है वोट देने की आज़ादी छीन ली जाएगी। और जो है मतलब कि इलेक्शन में खड़े होने की ये सब जो है जो नागरिकता होती है इसको हम लोग से जो है वंचित कर दिया जाएगा। बाकी हम लोग को कोई मारे पीटेगा नहीं, मतलब भारत में हम लोग घूम सकते हैं। तो देखिए हम लोग जो है 5 टाइप से जो है नागरिकता प्राप्त करने की किस तरह से प्राप्त किया जाएगा, इस टाइप को देख लिए 5 टाइप से। और 3 टाइप से जो है हम लोग को नागरिकता छीना जा सकता है, मतलब समाप्त किया जा सकता है। इसको हम लोग देख लिए। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, तो इसको हम लोग देख लिए हैं। देश जो है ब्रिटेन से जो है नागरिकता कानून लाया गया है या किस प्रकार की जो है, तो हम लोग भारत जो है नागरिकता जो है भारत की नागरिकता एक हरी है। किस अधिनियम को लाया गया था, मतलब भारत की नागरिकता किस अधिनियम को, तो 1955 में जो है लाया गया था अधिनियम में। फर्स्ट में संशोधन जो हुआ था 1986 में हुआ था। प्राप्त करने की विधि जो है 5 है। और किस मंत्रालय द्वारा जो है नागरिकता कानून बनाया जाता है, तो ये जो है गृह मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आप लोग को आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।